इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी सीजीएल 2023 का जो कोर्ट केस है उसका 2024 के ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में छोटी सी वीडियो रहेगी। अब ये जो कोर्ट केस हुआ या जो भी प्रॉब्लम देखने को मिली इसके लिए पूरी तरीके से एसएससी ही रेस्पॉन्सिबल है। ऐसा कोई साल था नहीं जब एसएससी ने कुछ ना कुछ ना किया हो। 2017 चीटिंग का केस हो, 2018 यूएफएम का केस हो, 2019 में नॉर्मलाइजेशन का केस हो, 2020 एंड 2021 इसमें टायर 3 को लेकर काफ़ी बवाल हुआ। बट करंट बवाल को देखते हुए वो इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि टायर 3 में आप चाहे कितना भी अच्छा लिख लें चाहे आप कितना भी बुरा लिख लें, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल एक चीज़ से फ़र्क पड़ता था कि भाई आपकी किस्मत कैसी है। पूरी तरीके से वो चीज़ लक के ऊपर थी। आपके अच्छा लिखने या बुरा लिखने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। टायर 3 का बवाल हुआ। फिर 2022 में ऐसा नहीं है कि आज जो चीज़ देखने को मिली है वो कोई पहली बार हुई है। 2022 में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, बट क्योंकि 2022 में 36,000 वैकेंसीज थी एंड एक बड़ी चीज़ ये थी कि रिजल्ट जब आया यानी कि 13 फरवरी को, तो उसके 1.5 महीने बाद ही 1.5-2 महीने बाद ही एसएससी का सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम था। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो जो है इस चीज़ में अपना दिमाग ख़राब कर सके। एंड एक और चीज़ थी कि एसएससी ने मोस्टली क्वेश्चंस में फुल मार्क्स दे दिए थे। तो जब आप फुल मार्क्स दे देते हैं तो मामला थोड़ा शांत हो जाता है। भले ये चीज़ सही नहीं भी है, लेकिन स्टिल जो है एसएससी ने ये फुल मार्क्स देके सब कुछ मामला जो है शांत कर दिया था। लेकिन 23 में ये चीज़ें अलग हो गई। पहली बात यह है कि 23 में अब 24 में काफ़ी टाइम है। तो जो भी कैंडिडेट्स जो कि सिलेक्ट नहीं हुए या जिनको इसका डिसएडवांटेज मिला या उनको चीज़ नहीं फेवरेबल कंडीशन में उनके नहीं थी, उन्होंने जो है इस चीज़ को लेके काफ़ी बड़े जब कोर्ट केस में पूरा तरीके से कोशिश किया। फिर उसके बाद जो है आप सभी को पता है कि 23 के बाद अब इलेक्शन आ जाए, इलेक्शन जो है फिनिश हो चुके होंगे। तो डेफिनेटली वैसी वैकेंसीज भी नहीं देखने को मिलने वाली, क्योंकि अगर आप जीएसटी डिपार्टमेंट को देखें तो वहीं पे अगर बात करें पे मुंबई की तो वो भी बहुत कम है। 600+ जो है 23 में थी, इस बार 90 के अराउंड है। हैदराबाद में भी यही सीन है, 500+ वैकेंसीज थी, इस बार जो है 39 के अराउंड है। कई जोन्स में जिसमें 100+ वैकेंसीज थी, इस बार जो है डबल डिजिट में वैकेंसीज हैं। तो डेफिनेटली वैकेंसीज के ऊपर भी इफेक्ट सबको साफ दिख रहा है कि 24 में क्या होने वाला है। एंड इसी को लेकर काफ़ी सारे लोगों ने कोर्ट केस भी किया था कि इसमें जो क्वेश्चन है वो गलत है। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एसएससी को जाती है। अब एसएससी ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए क्या किया कि सभी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बोल दिया कि भाई ये जो कोर्ट केस है इसी के ऊपर आपकी ज्वाइनिंग डिपेंड करती है, जो कि साफ दिखाता है कि एसएससी बस अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। अब आगे क्या होगा, कई सारे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। एसएससी या तो इस चीज़ को मान जाएगा सिरे से, जिसकी उम्मीदें कम है कि एसएससी इस तरीके से इस चीज़ को मान जाए, क्योंकि फिर काफ़ी कुछ करना पड़ेगा एसएससी को, जो कि एसएससी आई डोंट थिंक ये करना चाहेगा। दूसरी चीज़ एसएससी ये करेगा कि इसको चैलेंज करे, क्या इसमें अब जो है जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो भी एज अ पार्टी बने, मामला अगर सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन एक चीज़ जो है 100% श्योर है कि अगर आप खुद भी एक कैंडिडेट के उस परस्पेक्टिव से सोचें, तो अगर आपको होम पोस्टिंग या आपको जो पोस्ट आप चाहिए वो आपको मिल चुकी है 23 के थ्रू, आप सोच रहे हैं आप आराम से अब रहेंगे, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर इस कोर्ट केस का ये डिसीजन आता है, डेफिनेटली आप इसमें कुछ भी सोचेंगे। हो सकता है कि आपके पोस्ट अगर 4 क्वेश्चन में चेंज होते हैं तो हो सकता है कि आपको 4 नंबर में आपकी पोस्ट चेंज हो। डेफिनेटली एक डर तो आपके अंदर रहेगा ही। तो आप जो है 24 का ट्राई करेंगे। अब डायरेक्टली 24 पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि 24 के बारे में कुछ नहीं कहा गया और एसएससी 24 के साथ 24 का जो भी डेट है वो उसी में एग्ज़ाम अपना ले लेगा, अनटिल अनलेस कोई और इशू ना आए तो। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे 2019 में, तो 2019 में डायरेक्टली स्टे लग चुका था। स्टिल जो है 2020 का सब कुछ हुआ है, मेंस हो चुका था और टायर 3 हो चुका था। तो जब तक 2024 के ऊपर कुछ नहीं है तो डायरेक्टली 2024 के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि 2024 में एक ही अच्छी चीज़ थी कि 2023 और 22 और सभी की ज्वाइनिंग हो चुकी होगी, तो कुछ कंपटीशन आपको कम देखने को मिलता है 2024 में। लेकिन अब वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। हर बंदा जो 2023 में सिलेक्ट है वो जो है 2024 का एग्ज़ाम देगा ही देगा, चाहे उसको उसकी मनचाही पोस्ट मिल चुकी हो या ना मिल चुकी हो। अगर जो है सुप्रीम कोर्ट ही तब तक जो है केस को फिनिश कर दे या जो भी आउटकम है वो दे दे तो बात दूसरी है। बट आप सभी को पता है कि कोर्ट केस में अभी 6-7 महीने बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो कोर्ट केस में
6 या 7 महीने कोई इतनी बड़ी चीज़ होती नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केस जल्दी फिनिश हो जाता है, लेकिन स्टिल अभी क्योंकि चीज़ें काफ़ी स्टार्टिंग फेज में है, तो आराम से जो है 2023 के जो भी कैंडिडेट्स हैं, ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि वो अब 2024 में भी एग्ज़ाम दे, सभी के सभी। बाकी अगर कुछ और बीच में अपडेट आती है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। या देख सकते हैं कि एसएससी ने सभी डिपार्टमेंट को बोल दिया था कि ये कोर्ट केस है, एंड ज्वाइनिंग में बस ये क्लॉज हर एक डिपार्टमेंट ने जोड़ दिया है। अब आगे इसमें क्या होगा वो तो आप टाइम आने के बाद ही पता चलेगा कि आगे एसएससी इसमें कैसे प्रोसीड करती है। बट ये चीज़ जहाँ तक मुझे लगता है कि एसएससी इसको ऐसे मानने वाली पार्टी है नहीं। डेफिनेटली इस मामले को अपील करेगा ही करेगा एसएससी। हैव नाइस